बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स। बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो भी कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, टॉपिक समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना फीडबैक भी मुझे दीजिए ताकि मैं मज़ीद अपनी वीडियोस को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। तो बेटा, आज हम बात करेंगे वेक्टर्स को जब हम सॉल्व आउट करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है, या वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। उस सिस्टम का क्या नाम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस सिस्टम को समझने के लिए बात करते हैं थोड़ी सी रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल का वर्ड आपने सुना होगा। क्या आप मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर डेफिनेशन बता सकते हो? रेक्टेंगल की हमने जो डेफिनेशन मतलब मोस्ट कॉमनली सुनते हैं उसमें ये होता है कि आमने सामने के इजला या जो हम कह सकते हैं कि साइड्स हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स हैं, वो क्या होती हैं? इक्वल। मगर साथ साथ एक बात माइंड में ये रखनी है कि आमने सामने के इजला या जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, साथ साथ उसके तमाम एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हैं तो वो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल क्या है? ऐसी शेप जिसमें ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हों और एंगल्स भी हमारे पास कितने बन रहे हों? 90 डिग्री के। ठीक है, यानी कि एक रूम अगर प्रॉपरली 90 डिग्री के एंगल्स के साथ बिल्ड किया गया है तब वो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या स्क्वायर है, अगर उसकी साइड्स तमाम बराबर हैं। अच्छा, तो आई होप अब रेक्टेंगल की समझ आ गई होगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो हमने डेफिनेशन इसकी पढ़नी है उस डेफिनेशन में भी इस 90 डिग्री का या परपेंडिकुलर का या राइट एंगल का जिक्र आएगा। क्लियर? तो बेटा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन के मुताबिक जो बुक पे डेफिनेशन है मैं उसको थोड़ा सा सिंपल वर्डिंग में लिखता हूँ। टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल to each other are called कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि जब दो लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे राइट एंगल पे इस तरह, तो इन्हें क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास उसको नाम देंगे एक्स एक्सिस का, और जो वर्टिकल लाइन है उसे क्या नाम देंगे हम? वाई एक्सिस का। ठीक है बेटा, माइंड में रखना है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कंसीडर की जाएगी टू डायमेंशन के लिए, और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल लाइंस को हम वाई एक्सिस का नाम देंगे। अच्छा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन। जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे क्या नाम देंगे हम? ओरिजिन का। और ये पॉइंट आ गया वो आपके सामने। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक सिस्टम मिला हमें दो एक्सिस वाला, इस सिस्टम का क्या नाम है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट एक्सिस की वजह से, और रेक्टेंगल क्यों? हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं वो तमाम एंगल क्या हैं? 90 डिग्री। आई होप आपको डेफिनेशन की मीनिंग समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली है क्या? एटलीस्ट दो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। किस तरह ड्रॉ की जाती हैं कि वो राइट एंगल पे ड्रॉ हो, ठीक है, 90 एंगल बनना चाहिए। वो जो दो लाइंस हैं उन्हें क्या नाम देंगे हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस कह दिया जाता है, और जो वाई लाइन है उसको, सॉरी, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट क्या बन जाता है? ओरिजिन। और ये जो पूरा सिस्टम मिलता है हमें, इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं हम? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है डेफिनेशन?
अच्छा, अब बात करें, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल हमारे पास एक सिस्टम है, कितने लाइंस हैं हमारे, कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं? 2। तो कितने डायमेंशनल है ये? 2 डायमेंशनल। इसका दूसरा नाम जो अक्सर यूज होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन। ये यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसी तरह एक्स जी या वाई जी प्लेन भी हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, कहीं यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो प्लेन बेटा एक्चुअली में 2 डायमेंशनल जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेन का। अच्छा, अब बात करें इनके वैल्यूज की, तो एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू लेंगे ओरिजिन से राइट साइड पे, एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू लेंगे ओरिजिन से राइट साइड पे, वो हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट साइड पे लेंगे वो हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज ली जाएंगी ओरिजिन से अपवर्ड वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड वो नेगेटिव, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव, इसी तरह एक्स पॉजिटिव और इधर एक्स नेगेटिव, ठीक है बेटा। और ये जो हमारे पास पोर्शन बन रहे हैं इनको क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये फर्दर अगले टॉपिक्स में हम स्टडी कर लेंगे इनके बारे में। बात समझ आ गई? तो अच्छा, अब बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो इसमें देखें एक्स की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। वाई की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। यानी कि दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है? पॉजिटिव, एक्स भी और वाई भी। इसमें अगर बात की जाए, क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और जो वाई की वैल्यू है वो अपवर्ड होने की वजह से क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड में क्योंकि अगेन ये लेफ्ट साइड पे है तो वैल्यू नेगेटिव। अच्छा, अब ये ओरिजिन से डाउनवर्ड है तो वाई भी नेगेटिव। इसी तरह चौथे में चले अगर, तो क्योंकि ये राइट साइड पे आ गया है तो x पॉजिटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड होने की वजह से y क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बेटा आप क्लियर देख सकते हो कि x y की वैल्यूज किसी भी क्वाड्रेंट में दूसरे से मैच नहीं होती, यही इनकी पहचान है, ठीक है। यानी कि कोई भी फर्जी, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज p वेक्टर है, उसकी वैल्यू है 2i + 3j। अभी i और j कैप जो है इनके बारे में अगले टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा, अभी आप सिर्फ 2 और 3 पे रहें, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पर दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अगर ये होता है इस तरह -2i + 3j, अब x क्या है आपका? नेगेटिव, y है आपका पॉजिटिव, तो पहचान के लिए ये बन रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह -2i और -3j होता, वैल्यूज देखें सेम है, सिर्फ उनके साइंस क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो अब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो वेक्टर है वो कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह अगर 2i और -3j होता तो हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। मजीद इस क्वाड्रेंट्स के बारे में विद एंगल हम फर्दर आगे एक टॉपिक है उसमें स्टडी कर रहे हैं। आई होप आपको 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ आ गया होगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिंपलेस्ट मेथड है, 2 लाइंस ड्रॉ की जाती है राइट एंगल पे, ठीक है। इसी वजह से इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह जो वाई एक्सिस है वो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अब बात करते हैं बेटा हम 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो बेटा 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि है क्या चीज़। ये हमारे पास कितने एक्सिस आ गए? 2। इसको हमने नाम दिया था एक्स एक्सिस का और इसको नाम दिया था हमने वाई एक्सिस का। ये तो 2 डायमेंशनल सिस्टम है जिसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक थर्ड हमारे पास आता है क्वाड्रेंट। वो थर्ड क्वाड्रेंट एक्चुअली में किस तरह ड्रॉ किया जाता है? एक्चुअली में अगर आप इस पॉइंट पे देखो ओरिजिन पे, तो वो ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा नॉर्मली, जैसा कि ये मैंने पॉइंटर रखा है ऐसे। यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होगा वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। अब पेज पे तो हम इसको या व्हाइट बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो व्हाइट बोर्ड या पेज पे आपको किस तरह नजर आएगा? ऐसे। एक्चुअली में ये किस तरह है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये जो रीजन है हमारा,
इस ओरिजिन से ये बाहर की तरफ आ रहा है बिल्कुल नॉर्मली। ठीक है बेटा, एंगल दोबारा माइंड में रखना है कि क्या बनना चाहिए आपका, 90 डिग्री बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, इसको हम नाम देंगे जी एक्सिस का। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड कौन सा आ गया, जी एक्सिस। शेप आपको समझाने के लिए मैं इनकी नेगेटिव साइड्स को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब इस तरह का आपके पास हमारे पास डायमेंशनल एक सिस्टम आ गया जिनकी मैंने सिर्फ पॉजिटिव जो साइड्स हैं वो ड्रॉ किए हैं। क्लियर हो रही है बात? एक्स एक्सिस इस साइड पे, वाई एक्सिस अपवर्ड और जो जी एक्सिस है वो नॉर्मली बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्वाड्रेंट यूज किए गए हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल, और दूसरा नाम इसका क्या है, स्पेस। ठीक है, अच्छा अब आसान लफ्जों में अगर बात की जाए, ये तो हो गया ना इसकी डायग्राम के बारे में। आसान लफ्जों में अगर ये जो जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इस रूम को हम कंसीडर कर लें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मेरे हाथ में ये जो इस वक्त पॉइंटर है, इसकी हमने लोकेशन को डिस्क्राइब करना हो, इसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना हो, किसी भी एक कॉर्नर को हम चूज कर लेंगे एज ओरिजिन। अब मुझे कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी इस तक पहुंचने के लिए, मुझे इस तक पहुंचने के लिए कितने कोऑर्डिनेट जो हैं एक्सिस वो यूज करने पड़ेंगे, वो चीज़ मतलब उससे क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन में है या स्पेस में है। ठीक है बेटा, अच्छा अगर बात करें कॉर्नर से स्टार्ट करने की, तो लेट्स सपोज मैं ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे कॉर्नर है इसको मतलब ले लेता हूँ एज ओरिजिन। तो हमारे पास 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम पहले इस तरफ आ जाएं, यानी कि पहले मेरी तरफ वाला डिस्टेंस कवर कर लें, फिर जो इस वाइट बोर्ड और ये नीचे से उस डिस्टेंस को कवर कर लें, और फिर तीसरा जो हाइट वाला डिस्टेंस है वो कवर कर लें। आई होप आपको कैमरे से समझ आ रही होगी। एक्चुअल में समझाना और तरह है और इस कैमरे से दिखाना और तरह है। यानी कि कॉर्नर है हमारे पास, उस कॉर्नर से इस वाइट बोर्ड इस बोर्ड मार्क तक पहुंचने के लिए आपको तीनों एक्सिस यूज करने पड़ेंगे। वो आपकी चॉइस है, पहले आप कौन सा करते हो, एक्स करते हो, वाई करते हो या जी करते हो। आप तीनों की मदद के बगैर इस वाइट बोर्ड तक नहीं पहुंच सकते। तो हम कहेंगे कि ये जो बोर्ड मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर इस वक्त कौन से डायमेंशन में है, 3 डायमेंशंस में, यानी कि ये स्पेस में है। ये दूसरे स्पेस की बात नहीं हो रही, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से हम इसकी पोजीशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से मैं उस ओरिजिन तक अगर वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो वो वेक्टर कितने डायमेंशन में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा, उसमें वाई कंपोनेंट भी होगा, उसमें जी कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, यानी कि जो फासला हम x की साइड पे कवर करेंगे वो x कंपोनेंट कहलाएगा। अगेन इस तरह जो y की साइड पे होगा वो y, और जो z की साइड पे होगा वो z। हमारी चॉइस है कि हम पहले x y z किससे आते हैं। आपका जो लोकेशन होगी वो तीनों के लिए सेम होगी, जो भी आप तरतीब है वो मैटर यहाँ पर नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश थी। अब यहाँ पे अगर ड्रॉ करें, एक हमारे पास वेक्टर है इस तरह, मैं 2 डायमेंशन के लिए भी आपको ड्रॉ कर देता हूँ और 3 के लिए भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आ गया 2 डायमेंशनल और वो 3 डायमेंशनल आ गया। ठीक है, 2 डायमेंशन में तो सिंपल, ये हमारे पास एक वेक्टर था ए, ओ से पी तक, ओरिजिन से पी पॉइंट तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए। उसका जो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है, उसको हम नाम देंगे थीटा का। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, वो आगे अगले लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे। अच्छा इसकी बात करें अगर, ये अगेन एक ए वेक्टर है जो पी पॉइंट तक है। अब इसमें तीनों यूज हो रहे हैं। जो एक्स एक्सिस का एंगल बन रहा है उसको हम नाम देंगे अल्फा, जो वाई का बन रहा है उसको बीटा, और जो जी का बन रहा है उसको हम गैमा। ठीक है, फर्दर जब हम कोई प्रैक्टिकल इस तरह का टॉपिक करेंगे जिसमें 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, इसमें वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते किस तरह है, जो फर्दर डिटेल्स है वो टॉपिक के साथ साथ हो जाएगी। क्लियर, अभी आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एटलीस्ट 2 लाइंस होती हैं या 3 लाइंस होती हैं जो हम बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। उनमें एंगल का याद रखना है दोबारा, एंगल तमाम कितने होने चाहिए,
90 डिग्री होनी चाहिए। जिस तरह 3 डायमेंशनल की बात कर रहे थे, तो x और z के दरमियान देखो एंगल कितना बनेगा 90, z और y के दरमियान देखो तो एंगल 90, इसी तरह x और y के दरमियान आपको क्लियर नज़र आ रहा है एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल होना ज़रूरी है, इसी वजह से इसका नाम क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम नाम देते हैं प्लेन का, और जो 3 डायमेंशनल है उसमें उसको हम नाम देते हैं स्पेस का। हम जहाँ ज़्यादातर वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे मोस्टली तो वो 3 डायमेंशन में आएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो हमारे डेली लाइफ की अगर बात करें तो डेली प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें 3 डायमेंशनल चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, यानी कि वो 3 डायमेंशंस में होती है। तो इसलिए हमें 3 डायमेंशंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं से कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा किसी ख़ास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में सॉरी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। आप में से कईयों ने शायद सोचा हो, कई समझ रहे हो स्केलर क्वांटिटी है, कोई समझ रहा हो वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करें अगर देखें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट हम हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन मैटर कर रही है। डिस्क्राइब करने के लिए तो एरो हम यूज़ करते हैं ना, सर्किट में आपने 10th में किए थे। तो यहाँ से हमें लगता है कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ फिक्स उसकी क्या आ गई है, डायरेक्शन आ गई है। मगर बेटा इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को जब हम सॉल्व आउट करते हैं तो उसके लिए हमें स्पेशल रूल्स दरकार नहीं होते, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती, फ़र्क नहीं पड़ता चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज की तादाद जो है वो सेम होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों पे, ठीक है। तो चार्ज की क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात हो रही थी इसकी डायरेक्शन की। अच्छा सॉरी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें स्पेशल रूल्स नहीं चाहिए। सिंपल जो मैथमेटिकल रूल्स हैं, यानी कि एक वायर में से पहले करंट का जा रहा है 2 एम्पेयर, फिर एक पॉइंट से आगे फर्दर 5 एम्पेयर आ रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने टोटल करना है, लेट्स सपोज फर्जी मैं बता रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7 एम्पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल मैथ का रूल है, इसलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए स्पेशल रूल्स नहीं चाहिए। स्पेशल रूल्स की जो जस्टिफिकेशन है उसको वो मतलब सॉरी स्पेशल रूल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो जस्टिफाई नहीं करता। इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुआ आपका, एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। की बात याद रखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।